आखिर मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? आपको आखिर सपने आते क्यों हैं? क्या कहीं वो सपने किसी दूसरे डायमेंशन में जी रहे आपके क्लोन की इंफॉर्मेशन तो नहीं? आखिर हम सभी को नींद क्यों आती है? आखिर आपको पिंपल्स क्यों होते हैं? इन सभी फैक्ट्स और इनके पीछे की साइंस को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मरना तो एक दिन सभी को है और मरने के बाद शायद आपकी बॉडी से आत्मा निकलकर स्वर्ग या नर्क में जाती होगी, या फिर हो सकता है कि आपकी आत्मा एक तारा बन जाती होगी। खैर, इस टॉपिक पर साइंटिफिकली हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, अब भी हम लोग बात करेंगे कि मरने के बाद आपकी बॉडी के साथ क्या होता है। गाइस, डॉक्टर किसी भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर तब तक नहीं करता जब तक उसकी धड़कन और सांसें रुक न जाए और उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे। अब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स करती है, जबड़ा खुल जाता है, पलकें अपना तनाव कम करती है और आराम करती है। इस स्टेज को प्राइमरी फैसिलिटी कहा जाता है। इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर धीमे धीमे कम होने लगता है और ये तब तक होता है जब तक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर जितना ना हो जाए, और इस स्टेज को डेथ चिल के नाम से जाना जाता है। हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है और फिर ब्लड शरीर के नीचे वाले हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे त्वचा नीली होना शुरू हो जाती है और इसे लिवर मोर्टिस कहा जाता है। 3 से 4 घंटे के अंदर मसल्स सिकुड़ने लगती है, इसे रिगोर मोर्टिस कहा जाता है। 24 घंटे से लेकर 84 घंटे के बाद मसल्स एक बार फिर से रिलैक्स होने लगती है और इस स्टेज को सेकेंडरी फैसिलिटी कहा जाता है। अब अगर शरीर का अंतिम संस्कार कर उसे अग्नि दी जाती है तो वी ऑल नो शरीर राख बन जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाए तो अब शरीर डिकम्पोज होने लगता है। आखिर हमारे बाल बुढ़ापे में सफेद क्यों हो जाते हैं? गाइस, हमारे बाल बेसिकली कलरलेस प्रोटीन केराटिन से बने हुए होते हैं। हमारे बाल हेयर फॉलिकल में ग्रो होते हैं। हेयर फॉलिकल मेलानोसाइट कंटेन करता है जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे बाल ग्रो करते हैं तब केराटिन सेल्स में मेलानिन इंजेक्ट होता है और ये मेलानिन ही है जो हमारे बालों का कलर डिसाइड करता है। मेलानिन के भी टाइप्स होते हैं, पहला EU मेलानिन और दूसरा PHUE मेलानिन। EU मेलानिन हमारे बालों को ब्लैक या ब्राउन बनाता है, जबकि PHUE मेलानिन हमारे बालों को रेड या ब्लॉन्ड बनाता है। तो अब बात करते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। गाइस, एजिंग की वजह से जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं वैसे ही मेलानोसाइट कम हो जाता है और इसी वजह से मेलानिन का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी के वजह से बालों में कम मेलानिन इंजेक्ट होता है और इसी वजह से हमारे बालों का कलर व्हाइट हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि प्याज काटते वक्त प्याज हमें इतना रुलाता क्यों है? क्योंकि वो हमें हंसा नहीं सकता। लोल, तुमसे ना हो पाएगा। प्याज अमीनो एसिड सल्फोक्सिस कंसिस्ट करता है। प्याज काटते समय प्याज के लाखों ऑनियन सेल्स टूटकर कुछ विशेष एंजाइम्स जैसे अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से एक केमिकल बनता है जिसका नाम सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड है। ये केमिकल परिवर्तनशील होता है, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाता है जिससे एक गैस फॉर्म होती है और जब ये गैस हमारी आंखों तक पहुंचती है तब ये हमारी आंखों के लुब्रिकेंट से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से मिल्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और इसी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हमारी आंखों में जलन होती है। अब अगर हमारी आंखों में जलन हो रही है तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। इस एसिड को वॉश करने के लिए हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड डिसइंफेक्टेड लिक्विड प्रोड्यूस करता है और जब ये लिक्विड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो ये नीचे गिरने लगता है। इसी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। आखिर हम लोग सोते क्यों हैं? गाइस, बेसिकली इसके पीछे 2 फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोगों को नींद आती है। जब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल को अधिक मात्रा में रिलीज करता है विच मेक अस अवेक, और वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में हमारा ब्रेन मेलाटोनिन को अधिक मात्रा में रिलीज करता है विच मेक अस स्लीप। अब बात करते हैं एक और कारण की। हमारा ब्रेन दिन भर में वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से एडिनोसिन प्रोड्यूस होता है। इस एडिनोसिन का एक्यूमुलेशन दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन को एक्सेस एडिनोसिन को रीअब्सॉर्ब करने का समय मिल जाता है। तब हमारा ब्रेन अगले दिन वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने को फिर से तैयार हो जाता है। गाइस, क्या आप लोगों को मालूम है कि नींद हमारे ब्रेन को वेरियस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने और अनवांटेड मेमोरीज को क्लियर करने में भी काफी मदद करती है। जब हम लोग सोते हैं तो हम लोगों को सपने भी आते हैं। तो आखिर हमें क्यों आते हैं सपने? सदियों से एक्सपर्ट्स सपनों के वास्तविक उद्देश्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है।
सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें सपने हमारे इच्छाओं और विचारों को फुलफिल करने के लिए आते हैं, जो हम रियल लाइफ में शायद नहीं कर सकते। इसलिए आपके विचार सपनों के माध्यम से अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है ना, लेकिन जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? वेल गाइस, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है, जिसे समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, ताकि आपको सारे फैक्ट्स और उनके पीछे की साइंस अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी बॉडी में नर्व्स होती है और इन नर्व्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। नर्व्स का वर्क हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना होता है। अब जो हमारे बाल होते हैं ना, वो डेड सेल से बने हुए होते हैं, इसमें कोई नर्व्स नहीं होती है, और इसलिए जब भी हम बाल कटवाते हैं तब हमारे ब्रेन तक कोई सिग्नल नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पे कोई नर्व्स है ही नहीं जो ब्रेन तक कोई मैसेज पहुंचा सके, और इसलिए हमें पेन भी नहीं होता है। बहुत से लोग पिंपल्स हो जाने से काफी परेशान रहते हैं, और लड़कियां तो कई बार अपने घर से नहीं निकलती है। तो गाइस, चलिए जानते हैं कि हमें पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स हमारी स्किन में मौजूद सेबेसियस ग्लैंड की होने वाली एक्टिविटीज के कारण होते हैं। ये ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस सीबम को प्रोड्यूस करता है। सीबम हमारी स्किन के पोर्स से होते हुए स्किन की सतह तक आता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हालांकि कई बार डेड स्किन सेल्स की वजह से सीबम स्किन पोर में ही ब्लॉक हो जाता है और स्किन की सतह पर नहीं आ पाता। इसी ब्लॉकेज के कारण सीबम स्किन पोर में जमा हो जाता है। सीबम बैक्टीरियाज के लिए एक अच्छा सोर्स है। बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं और इसी के कारण हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ब्लड और इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन वाली जगह पर भेजता है। ब्लड इन्फेक्शन वाली जगह पर रेडनेस लाता है और इम्यून सेल बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसी प्रोसेस की वजह से पिंपल्स और सूजन की फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।